अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे टॉपिक का नाम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है। हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के मुख्तलिफ पार्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं, और सेकंड नंबर पे आप देखें छोटा सा हिस्सा है जिसको मेटाफाइसिस कहते हैं, और इसके बाद एक लंबी सी जो बोन जा रही है इसको हम डाईफाइसिस हिस्सा कहते हैं, और आखिर में फिर एक छोटा सा हिस्सा है मेटाफाइसिस है, फिर आखिर में नाम लिखा है डिस्टल एपिफाइसिस है। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं ये एपिफाइसिस के बारे में। एपिफाइसिस को हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, और इसी हिस्से को कैंसेलियस बोन और ट्रेबेकोलाई भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मौजूद होते हैं मेलानोजेनस टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ का काम होता है ये रेड बोन मैरो यानी रेड सेल्स को बनाने का काम करते हैं। तो रेड ब्लड सेल जैसे कि आपको मालूम है आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, इसकी फॉर्मेशन इस हिस्से में होती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आप देखें ये छोटा सा हिस्सा है जिसको मेटाफाइसिस कहते हैं। ये जो पार्ट है इसका ये डाईफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में पाया जाता है, जिसको हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी हुई जिसको एपिफिशियल लाइन कहा जाता है। ये लाइन शुरू में एपिफिशियल प्लेट कहलाती है, और ये एक ग्रोथ करने वाली प्लेट होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर जो लेंथ में इजाफा होता है ये इस प्लेट के ज़रिए होता है, जिसको कहते हैं एपिफिशियल प्लेट। जो चूँकि बाद में यहाँ पर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये प्लेट जो है क्लोज़ हो जाती है और एपिफिशियल लाइन के अंदर तब्दील हो जाती है। फिर उसके बाद लेंथ में इजाफ़ा नहीं होता लेकिन चौड़ाई में इजाफ़ा होगा। अब आए आप, ये एक लंबा सा यहाँ पे पार्ट नज़र आ रहा है, ये हिस्सा डाईफाइसिस कहलाता है। अब डाईफाइसिस को कॉम्पैक्ट बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हिस्सा सॉलिड होता है एज़ कम्पेयर टू एपिफाइसिस। ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये कॉम्पैक्ट बोन है। इस कॉम्पैक्ट बोन में अगर हम देखें तो इसके जो बाहर एक लेयर आपको नज़र आ रही है जो कि पूरी बोन्स के अतराफ़ में मौजूद है, इसको हम पेरीओस्टियम कहा जाता है। अब पेरीओस्टियम जो है सबसे इसके अतराफ़ में मौजूद है ये लेयर, और इसका काम है अटैचमेंट ऑफ मसल्स करवाती है, और इसके साथ लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह सब यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसमें और चीज़ें जो हैं नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके में शामिल होती हैं पेरिओस्टियम में। अब इसी से अंदर की तरफ अगर आएँ थोड़ा, ये बाहर है, इसके अंदर आप देखें ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम जो हिस्सा है वो पेरिओस्टियम से अंदर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोन की रिपेयरिंग होती है, रीमॉडलिंग भी होती है, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी होती है। चूँकि यहाँ पर मौजूद होते हैं सेल, बोन्स के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये एंडोस्टियम वाला हिस्सा है, और बाहर वाला जैसे मैंने आपको बताया इसको पेरिओस्टियम कहते हैं। अब फिर देखें यहाँ पर नीचे सबसे जो लास्ट पार्ट है इसको हम डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। इसका भी वही काम है जो प्रॉक्सिमल का है, क्योंकि प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस ये ऊपर वाला हिस्सा है इस बोन का, और जो नीचे वाला जो आपके, अगर हम नीचे बात करें पेटिला के साथ जो जॉइंट है उसको हम डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। अब इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक कैविटी है अंदर की जानिब जिसको मेडुलरी कैविटी कहा जाता है, ये जो आपको नज़र आ रही है। इस कैविटी के अंदर मौजूद होती है येलो बोन मैरो। ठीक है, इसमें क्या मौजूद होती है, येलो बोन मैरो यहाँ पर मौजूद होती है, और इसका काम क्या है, इसमें जस्ट स्टोर्ड होता है लिपिड्स, सिर्फ लिपिड्स। लेकिन जब भी कभी इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाती है रेड बोन मैरो में। ठीक है, ये इसका काम है। जैसे कि ओल्ड मैन होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसके अंदर आरबीसी कम मिकदार में पैदा होता है, बनती नहीं है रेड सेल्स और ब्लड सेल नहीं बनते, तो वहाँ पर येलो बोन मैरो में जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें इजाफा हो जाता है येलो बोन मैरो का। तो
ये तमाम जो है ओवरऑल ये बोन के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके अंदर की डिटेल आपको देंगे हर्वर्शन सिस्टम के बारे में, ऑस्टियोन के बारे में। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।